आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.2। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। पहले देखो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज आपकी ये है कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, और दूसरा पता होना चाहिए प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है। देखो ना, प्रतिलोम क्या होता है, किसी काम को करने से दोनों मतलब उल्टा हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। जैसे कि जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन किसी कार्य को लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। भाई हम जानते हैं व्यक्तियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी समय उतना कम होगा। ज्यादा लोग काम करेंगे, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम होगा। तो ज्यादा लोग कम समय, तो ये क्या कह रहा है आपका प्रतिलोम अनुपात। इसी प्रकार एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। स्पष्ट एक समान चाल में किसी यात्रा में जितना अधिक समय लिया जाएगा उतनी अधिक दूरी तय होगी। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी ही दूरी ज्यादा होगी। तो ये क्या आगे से आगे गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रत्यक्ष अनुपात है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, काटी गई फसल। देखो खेती की गई भूमि, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा फसल होगी, जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतनी ज्यादा फसल। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष अनुपात। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। हम जानते हैं कि जितनी अधिक वाहन की गति होगी किसी निश्चित दूरी को तय करने में उतना ही समय कम लगेगा। मतलब जितना गाड़ी स्पीड से होगी उतना समय कम लगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रतिलोम अनुपात। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र, देखो उल्टा हो गया बिल्कुल। क्या जितनी जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी भूमि का क्षेत्र उतना कम हो जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, इसको कॉपी के अंदर उतार लीजिए और जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है विजेताओं की संख्या दे रखी है और यहाँ प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपयों में दे रखा है। मतलब पहला विजेता को 1 लाख रुपए दिए, दूसरे विजेता को 50,000 दिए। अब कहते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर, अगर 8 विजेता हो, 10 विजेता हो या 20 विजेता हो, तो एक चीज तो आप ध्यान रखना, जितने ज्यादा विजेता होंगे पुरस्कार राशि उतनी कम होती जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको इसका निकालना है तो इसको लिखो 4 गुणा x, इसको मान लिया हमने x साथ में, और यहाँ पर कितना हो गया 1 गुणा 1 लाख। अब x का मान निकालना है तो 1 गुणा 1 लाख, तो 1 लाख हो गया बटा ये 4 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। काट दीजिए, काटना आता है ना, 2 के पार्ट से काट देते, चलो 2 पंजे 10, 1 2 3 4, फिर 2 से 25, 1 2 3, तो x का मान कितना आ गया 25,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25,000। इसी प्रकार इसके लिए निकाल लो, इसको मान लो y, ये x है, इसको मान लिया y, तो क्या हो जाएगा 5 गुना y बराबर 1 गुना 1 लाख। तो y बराबर 1 गुना 1 लाख, 1 लाख बटा 5, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4, तो y का मान कितना आ गया 20,000। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 20,000। इसी प्रकार इसको निकाल लो, इसको मान लो z, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू जेड बराबर 1 बटा 1 गुना 1 लाख। तो अब देखिए z का मान 1 गुना 1 लाख, तो 1 लाख बटा 8। सीधे बड़े पाड़े से ना काट के छोटे से पाड़े से काट दो, 2 के पाड़े से 2 चौक, 2 पंजे 10, और 1 2 3 4, फिर 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 25, 1 2 3, और 2 से 25 का आधा कितना होता है 17.5, कितना होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, 12,500। 25 का तो जेड का आंसर कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। तो इसका आ गया 12,500। अब इसके बाद जेड के बाद इसको मान लो डब्लू, तो 10 गुना डब्लू बराबर 1 गुना 1 लाख। तो डब्लू का मान कितना आ गया 1 लाख बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 2 3 4 मतलब 10,000। इसका आंसर कितना आ गया 10,000। डब्लू के बाद y मान नहीं पाए तो मान लिया x मान लो, x भी मान लिया, t मान लो, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दोगे आप, यहाँ कर देता हूँ आपके सामने, 20 गुना t बराबर 1 गुना 1 लाख। तो t का मान कितना हो गया
1,00,000 भाग 20, 0 से 0, 2 पंजे 10, 1 2 3, तो टी का मान कितना आ गया 5,000। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5,000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, उतार लीजिए। आइए वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, तीलियों की संख्या दे रखी है 4, 6, 8, 10, 12 और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण है 90, 60 और ये हमको पता करना है। तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। तो इसको पता कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आप देखिए बेटा, ये है 4 गुणा 90 बराबर 6 गुणा 60। तो बेटा देखो ये दोनों क्या है, 360 डिग्री में है। 360 डिग्री का मतलब है प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है। ठीक है ना, पहली चीज क्लियर हो गई आपकी। अब क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे सपोज करो इसको मान लिया मैंने x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z। तो करने का वही तरीका, 8 गुना x बराबर 4 गुना 90। अभी एक क्वेश्चन करवाया था, तो x बराबर 4 गुना 90 बट्टा 8, 4 दूनी 8, 2 से 45 बार। तो इसका x का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अब इसको निकाल दीजिए इसी प्रकार से, 10 गुना y और 4 गुना 90। तो y का मान क्या हो जाएगा 4 गुना 90 बट्टा 10। तो 10 से 90 9 आ गया, 9 चौक 36 डिग्री। ये आ गया आपके पास 36 डिग्री। अब इसको निकाल लीजिए, 12 गुना z बराबर 4 गुना 90। तो देखिए बेटा z का मान निकालना है, 4 गुना 90 बट्टा 12। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो z का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। देखो अब हमने तीनों चीज निकाली। क्या कह रहा है, 15 तीलियों वाले कोई है। अब आगे एक और निकालो 15 तीलियों। अब 15 तीलियों का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बेटा, 15 गुना x मान लिया तीलियों की संख्या, और हमारे पास 4/90 है ही। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुना 90 बट्टा 15। 15 15 3 पैंतालीस 64 5 छिकड़ी 90। तो x का मान कितना आ गया 6 चौक 24। तो ये हो गया। यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है, कोई समस्या नहीं है। थर्ड वाला देखिए, कह रहा है 40 डिग्री अगर कोण है, तो इसको 40 मान लिया डिग्री, x बराबर, और तीलियों की संख्या कितनी होगी, वही 4/90 कर दीजिए आप यहाँ पे। तो x बराबर 4 गुना 90 बट्टा 40, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4। तो x का मान कितना आ गया 9 डिग्री। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो इन चीजों को, और ये बहुत ही सिंपल वे के अंदर किया हुआ है। इसको उतार लीजिए।